श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नासिक मालेगांव पुण्य शिव महापुराण कथा छठे दिन की पूरी हो गई है। छठे दिन गुरुजी ने कुछ नई बातें बताई है, जानकारी दी है, उपाय बताया। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज की कथा की सबसे पहली जानकारी गुरुजी ने कहा है, सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष महोत्सव 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा। गुरुजी ने सभी से कहा है कि आप रुद्राक्ष लेने के भाव से मत आइएगा। अगर आप सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं तो आपके भाव होना चाहिए कि आप सेवा करने के भाव से आ रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं और वहाँ आके सबको सेवा भी करना है, खुद बनाना है, खाना है और रहना है। आज की कथा की दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम बहुत झूठ बोल रहे हैं। सभी लोगों को अपने जीवन काल में झूठ बोलना पड़ ही जाता है, तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, पाप कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अपना मस्तिष्क महादेव के मंदिर में शिव पुराण कथा में समर्पित कीजिए, धोख दीजिए। बाबा से कहिए कि हमारे पाप कर्म को काटिए और हमारे कार्य को पूरा कीजिए। आज की कथा की तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसों से आप गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सौंदर्य, सुंदरता सब खरीद सकते हैं, पर पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता है। मौत केवल टल सकती है तो वो महाकाल के आशीर्वाद से, महाकाल की कृपा से। चौथी जानकारी, पत्र वाला उपाय। सुप्रिया योगेश महाले धुलिया से पत्र लिखा। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट भी करने को कहा, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। फिर उन्हें किसी ने कहा था कि आप टीवी पर, मोबाइल पर कथा सुनो। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी, शिवपुराण कथा सुनी और कथा पर ही उन्होंने संकल्प लिया कि वो कमर में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करेगी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधेगी। उन्होंने कमर में बांधी, पशुपतिनाथ व्रत भी किए और फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। आज की कथा की पांचवी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, पशुपतिनाथ जो व्रत होता है वो व्रत कभी असफल नहीं होता। अगर हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो वह व्रत हमारा सफल होता ही है और जिस भी कामना से करते हैं वह कामना पूरी होती है। पशुपतिनाथ व्रत में 5 सोमवार का व्रत रखा जाता है। पहले सोमवार में हम जैसी पूजा अर्चना करते हैं, 5 सोमवार आपको वैसी पूजा अर्चना करना है, बाबा का सुबह अभिषेक करना है, पूजन करना है। शाम के समय आपको आटे के या माटी के 6 दीपक लेके जाना है और मीठे का भोग बना के ले जाना है एक पात्र में। मंदिर जाकर आपको शाम के समय 6 के 6 दीपक नीचे जमा देना है। जमाने के बाद 5 दीपक प्रज्वलित करना है और एक दीपक वापस से जो जलाया नहीं है उसे अपनी थाली में रख लेना है। फिर जो मीठे का भोग लगाया है उसके मंदिर में ही 3 हिस्से करना है, मंदिर में ही 3 हिस्से करना है। 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा अपनी थाली में रख लेना है। घर की ओर जाना है। घर में प्रवेश करने के पहले सीधे हाथ तरफ मुख्य द्वार पर बैठ जाना है। जो दीपक आप लेकर गए थे उस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित करना है। बाबा से फिर अपनी जो मनोकामनाएं बोल देना है। घर की ओर प्रवेश करें। जब शाम के समय भोजन ग्रहण करेंगे, सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। 5वें व्रत में व्रत का उद्यापन होता है। उद्यापन कैसे होता है? शाम के समय आपको 1 नारियल के साथ 11 रुपये समर्पित करना है बाबा को और कोई भी सामग्री, चावल के दाने या हरे मूंग के दाने या कोई भी सामग्री, मूंगफली के दाने हो गए, आपको कम से कम 108 दाने महादेव को समर्पित करना है। चाहे वो बेलपत्री हो, फूल की पंखुड़ी हो, आप समर्पित कर सकते हैं और जैसे आपने पूजा करी है वैसे आपको पूजा करना है। तो ये बहुत अच्छा व्रत है, आप लोग कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत आप जिस भी कामना से करते हो वह मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूरी होती ही होती है। छठी जानकारी, पत्र वाला यह उपाय है। मनीषा अमलनेर से पत्र लिखा था। उनकी बेटी ने MPS के एग्ज़ाम कई बार दी, 5 साल से तैयारी कर रही थी पर वो कभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता था, एग्ज़ाम में कहीं पास आउट नहीं हो पाती थी। उन्होंने क्या करा, बेलपत्री पर शहद वाला उपाय किया। बेलपत्री की पत्ती पर शहद लगाकर महादेव को चिपकाया। साथ में उन्होंने जो गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग की अभिषेक कराया था, ऑनलाइन शिवरात्रि के समय जो पूजा करवाई थी, अभिषेक करवाया था, वह अभिषेक किया। उन्होंने 25 अगस्त को ऑनलाइन अभिषेक किया और 4 सितंबर को उनकी बेटी का पास का रिजल्ट आ गया। आज उनकी बेटी मुंबई मंत्रालय में सर्विस पर कर रही है।
सातवां नए साल का उपाय। नया साल 1 जनवरी रविवार के दिन है। नए साल की शुरुआत सबसे पहले आप उठे, स्नान करने के बाद सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य जरूर दें। खाली जल में कुछ नहीं डाल पाए तो खाली जल समर्पित करें। अगर कोई कार्य अटक रहा है तो लाल कुमकुम डालकर सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य जरूर दें। एक नियम बना लें कि आप पूरे साल तक सूर्य नारायण देवता को जल का अर्घ्य जरूर दें। दूसरा आप क्या करें, 1 तारीख के दिन, नए साल के दिन, 1 लोटे तांबे के जल में 1 चावल का दाना डालें और 1 काली मिर्ची डालें। और अगर आपका कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो गए, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो केवल आप बाबा के मंदिर जाए, जल में 1 चावल का दाना और 1 काली मिर्ची डालकर और उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सच्चे दिल से बाबा को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। जल समर्पित करने के बाद बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा, जैसा विश्वास हमारा 2022 में आपसे बना हुआ है, 2023 में वह विश्वास और अधिक बढ़ जाए और हमारा यह कार्य संपन्न हो जाए। तो बहुत अच्छे उपाय जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।